तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं क्या है। 5 में यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और हमें प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए हम लोग कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। हमें करना क्या है कि इस सभी को साइन से डिवाइड कर देना है। ऊपर भी साइन से सभी को डिवाइड करना है और नीचे भी साइन से सभी को डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर प्लस 1 अपॉन साइन ए, फिर नीचे क्या होगा, फिर से होगा कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर क्या होगा तो साइन ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस 1 अपॉन क्या होगा साइन ए। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, साइन से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया है। तो रिजल्ट क्या आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। साइन ए कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए, अभी तुरंत लिखे हैं तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस ये कट के 1 हो जाएगा और ये फिर से माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। देखिए अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट ए को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ -1 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, माइनस को भी बाहर हम रख देते हैं ऐसे और अंदर में हम ये कर देते हैं कि 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे तो लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे प्लस कॉसेक ए लिखा जा सकता है। नीचे क्या है, नीचे जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, +1 है माइनस कॉसेक ए है। अब देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला जो यूज किया है वो यही किया है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। अब ये देखना है कि यहाँ क्या है माइनस है, तो अगर हम यहाँ माइनस ही अंदर से कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये काम हम करते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस है और फिर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा प्लस। अब अंदर में क्या हो जाएगा, अब ये अंदर में क्या होगा ये देखिए, अब अंदर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और इसको आप रख दीजिए ब्रैकेट में और इसको ऐसे रखिए कॉसेक ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। कुछ नहीं, हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और हमने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ आप इतना समझिए। अब देखिए कॉट ए को ऐसे ही लिख दीजिए प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको हम बिठा सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू क्या लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए और ये क्या है तो ये है कॉसेक ए, ऐसे लिख दीजिए। फिर नीचे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है तो जैसे है वैसे ही आपको लिखना है, तो हम लिख देते हैं
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख देते हैं, फिर प्लस इसको लिख देते हैं, क्या है तो ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए है। अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, पहले तो नीचे लिख देते हैं, नीचे जैसे है वैसे ही। नीचे में क्या है तो नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक है और इस दोनों में भी तो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो क्यों नहीं हम कॉमन ले लें। तो हम करते क्या है, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, इसके बदले में तो 1 हो जाएगा। हम इनटू में क्या लिख सकते हैं, तो इनटू में लिख सकते हैं 1 इसके बदले में। फिर इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो आपने कॉमन ले लिया ना, तो बचा क्या, यही ना, तो लिख दीजिए कॉट ए और क्या बचा है माइनस कॉसेक ए। बोलिए, ये समझ में आई बात है। हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले ली, तो इसके बदले में यहाँ क्या हो जाएगा 1, और इस दो इसमें यहाँ इसमें से और इसमें से हमने इसको कॉमन लिया, तो ये तो बच जाएगा ना यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है। नीचे हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा इसको केवल अरेंज कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि आप यदि देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी कॉट है, यहाँ माइनस कॉसेक है, 1 है प्लस में, तो नीचे भी वही है, कॉट ए है प्लस 1 है माइनस कॉसेक ए है। तो हम क्यों नहीं 1 को ही पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस इस कॉट ए को लिख दें, फिर माइनस कॉसेक, हाँ कॉसेक ए को लिख दें। अब आप ही बताइए, ये ऊपर में और ये कट जाएगा नीचे से, ये ऊपर नीचे कट गया, सेम सेम। तो क्या आ गया रिजल्ट, हमारे पास क्या आया, रिजल्ट आया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। ये वही तो लिखा है ना, ऐसे लिखा है, पहले कॉसेक ए लिखा है, फिर प्लस कॉट ए लिखना है, प्रूव्ड हो गया। चलिए एक बार और हम इसे आपको बता देते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पे ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि साइन से डिवाइड कर देना है। देखिए हमने साइन से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है यहाँ, तो हमें रिजल्ट क्या आया, कॉट ए आया है, इसके बदले में -1 और इसके बदले में कॉसेक ए, इसके लिए कॉट ए प्लस 1 फिर माइनस कॉसेक ए आया है। अब यही जो है मेन चीज़ें हैं जो आपको समझना है। देखिए हमने क्या किया है कि 1 है, इस 1 के बदले में लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पे। और नीचे हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हमने लिखा है। चलिए आगे आइए, अब इस माइनस को क्या करना है, अंतर कर दीजिए, या आप ये कहिए कि हमने माइनस कॉमन लिया, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस होगा तो इसका अर्थ ये है कि जो यहाँ माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो यहाँ प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर क्या था, प्लस में था, तो ये माइनस हो गया। कॉट क्या था, माइनस में, तो ये प्लस में हो गया, और यह माइनस था तो प्लस हो गया। ऐसे आप समझिए कि हमने यहाँ से माइनस निकाल लिया, एक माइनस पहले से था और एक माइनस हमने बाहर निकाला, तो ये प्लस हो गया, और अंदर में क्या हो गया, साइन चेंज हो गया।
ये ऐसे ही लिखना है आपको, नीचे कोई चेंजिंग नहीं किया है, सेम लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वैसे के वैसे ही लिखना है। फिर नीचे देखिए कॉट ए है प्लस 1 है माइनस कॉसेक ए है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अरेंज कर लीजिए, कॉट ए यहाँ है, कॉसेक को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इस टर्म को यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और इस दोनों में भी है कॉट ए, यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए यदि यहाँ से निकाले हैं प्लस से पहले से, तो प्लस के पहले 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले में यहाँ पे 1 हो गया, फिर प्लस का प्लस ही है। अब इस दोनों में से तो ये टर्म हमने निकाली है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमने ये टर्म निकाली है, तो बचा क्या, यही तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए, नीचे में भी तो वही टर्म है, नीचे में भी है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, तो ऊपर नीचे सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसी को आप लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो प्रूव्ड हो गया।